हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन अनदर वीडियो ऑफ द नॉवल रीडिंग। आज जिस नॉवल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ द यंग प्रिंस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 3 चैप्टर में डिवाइड है। इसकी अगर हम थीम की बात करें, इसमें एक ऐसे राजा के बारे में बताया गया है जिसका कोई बेटा नहीं होता, और फिर बाद में कैसे एक जो लड़का होता है उसको राजकुमार चूज़ करके उसे राजा बना दिया जाता है। तो फिर आगे इस स्टोरी में क्या होता है, यही सब कुछ हम इन 3 चैप्टर्स के थ्रू पढ़कर समझेंगे। सो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 द ओल्ड किंग सीक्रेट इसको रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देयर वॉज वंस एन ओल्ड किंग। एक बार एक बूढ़ा राजा था। ही हैड नो सन टू बी किंग व्हेन ही डाइड। अगर वो मर जाता, उसके मरने के बाद में उसका कोई भी बेटा नहीं था जो उसके राजगद्दी को संभाल पाए। हिज पीपल वर वेरी वरिड। और उसके राज्य के जो लोग थे, उसके मिनिस्टर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे ये सोचकर हु विल बी द नेक्स्ट किंग। वो पूछते थे कि अगला राजा कौन बनेगा। बट बिफोर द किंग डाइड ही रिवील्ड अ सीक्रेट। लेकिन राजा मरता उससे पहले उसने एक राज खोला। क्या था वो? हिज ओनली डॉटर द प्रिंसेस। उसकी जो बेटी थी उसका बेटा था। इन सीक्रेट शी मैरिड एन ऑर्डिनरी मैन। चुपके से उसने एक साधारण से आदमी के साथ में शादी कर ली थी और उनसे उनको एक लड़का हुआ। सम पीपल सेड हर हस्बैंड वॉज एन आर्टिस्ट। और कुछ लोगों का ये मानना था कि उनकी बेटी जो प्रिंसेस थी उसका जो हस्बैंड था वो एक आर्टिस्ट था। कुछ लोगों का मानना था कि वो एक मैजिशियन था। बट हिज आइडेंटिटी वॉज अ मिस्ट्री। लेकिन उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता थी। एंड नो बडी न्यू अबाउट द सीक्रेट सन। और किसी को उनके सीक्रेट सन के बारे में भी मालूम नहीं था। व्हेन द बेबी वॉज अ वीक ओल्ड सम मैन टुक हिम वाइल हिज मदर वॉज स्लीपिंग। जब वो प्रिंसेस सो रही थी तो कुछ लोग आए और उसके बेटे को उठाकर वहाँ से ले गए। द प्रिंसेस डाइड इमीडिएटली। और प्रिंसेस भी तुरंत उसी समय मर गई। सम पीपल सैड फॉर सैडनेस। कुछ लोगों का मानना था कि वो उदासी में, वो गम के चलते मर गई, कि उसे अपने बेटे के बिछड़ने का गम था। अदर पीपल सैड समवन गेव हर पॉइजन इन अ कप ऑफ वाइन। और कुछ लोगों का मानना था कि किसी ने उसे शराब में मिलाकर जहर दे दिया था। द मैन लेफ्ट द बेबी विद अ वेरी पुअर फैमिली। और जो वो आदमी उस बच्चे को वहाँ से उठाकर लेकर आए थे, उन्होंने उस बच्चे को एक गरीब से परिवार में छोड़ दिया। दिस पुअर फैमिली लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ये जो गरीब फैमिली थी ये जंगल में रहती थी। एंड द बॉय बिकेम शेफर्ड। तो ये जो लड़का था वो गड़रिया बन गया। ही लुक्ड आफ्टर गॉड्स ऑल डे। और ये भेड़ बकरियों को ही पूरे दिन भर चराता रहता था, उनकी देखभाल करता रहता था। द ओल्ड किंग मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो राजा ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया। द बॉय मस्ट बी द न्यू किंग व्हेन आई डाई। अगर मैं मर जाऊंगा तो उसने कहा कि इस लड़के को ही, जो उसकी प्रिंसेस, जो उसकी बेटी थी, उसका जो सीक्रेट सन था, उसी को राजा बना दिया जाए। ही सेंट हिज सर्वेंट इनटू द फॉरेस्ट। तो उसने अपने सैनिकों को जंगल में भेजा। फाइंड द बॉय एंड ब्रिंग हिम देयर, कि वो उसे ढूंढ कर लेकर आए और यहाँ राजमहल में ले आए। द सर्वेंट फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम टू द पैलेस। और जो उसके सर्वेंट थे उन्होंने उस लड़के को ढूंढ निकाला और उसे महल ले आए। When the boy arrived, he was very happy. लड़का महल में आकर बहुत ही खुश था। He immediately fell in love with all the beautiful thing around him. और उसके आसपास में जो चीज़ें वो देख रहा था वो उनके प्यार में पागल पड़ गया। मतलब वो एक बोलते ना कि अट्रैक्ट हो गया था। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें उसके आसपास में जब उसने वो महल में देखी। इसमें क्या था, ये स्कल्पचर्स थे और जो आर्ट थी, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं स्टैच्यूज़, और जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो ये चमक दमक देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो गया था। ही टुक ऑफ हिज ओल्ड लेदर ट्यूनिक। और उसने अपने जो पुराने लेदर के कपड़े थे जो उसने पहने हुए थे, एंड पुट ऑन हिज फाइन न्यू क्लोथ। और उसने जो महल के जो प्रिंस, राजकुमार के जो कपड़े होते हैं, उनको पहना। देन ही बिगेन टू एक्सप्लोर द कासल। और फिर उसके बाद में उसने पूरे किले को घूमना शुरू किया। ही रैन फ्रॉम रूम टू रूम एडमायरिंग ऑल द ब्यूटिफुल स्टैच्यूज़। वो रूम में जाता और उस रूम में जितने भी, और उन रूम्स में जितने भी स्टैच्यूज़ जो कि काफ़ी खूबसूरत थे, उनकी तारीफ़ करता। और स्टैच्यूज़ के अलावा जो पेंटिंग्स थी और जो ज्वेल्स थे, आभूषण थे, जो पैलेस में थे, लोगों को पहने हुए देखा। और कुछ जो हीरे जो आरा जो कि दीवारों में या फिर पैलेस में जड़े हुए थे। तो
वो देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था, ऐसा सब कुछ उसने पहले नहीं देखा था। द पीपल ऑफ द सिटी टॉक्ड अबाउट हिम, और जो उस शहर के जो लोग थे वो उसके बारे में बात कर रहे थे। द यंग किंग स्पेंड्स ऑल हिज टाइम एडमायरिंग स्टैच्यूज, और जो यंग किंग था, जो कि प्रिंस था, राजा बनने वाला था, उसका ज़्यादातर समय जो स्टैच्यूज़ थे उनको प्रेज करने में, उनकी तारीफ़ करने में ज़्यादा था। ब्यूटी एंड आर्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। इन फैक्ट द यंग किंग वॉज सो फैसिनेटेड विद द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट दैट ही वॉन्टेड मोर ऑफ दैम। तो वो जो यंग किंग था, वुड बी किंग था, जिसको राजा बनना था, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैन था किस चीज़ का, जो ब्यूटीफुल चीज़ें थी और जो आर्ट थी, उसे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल, काफ़ी अच्छी लगती थी। इसी वजह से वो चाहता था कि उसके पास में जो भी चीज़ हो वो काफ़ी खूबसूरत हो, मतलब जगह जगह से खूबसूरत चीज़ें लाकर उसके कदमों में रख दी जाएं, वो ऐसा मानता था और ऐसा सोचता था, उसकी ये विश थी। ही सेंड मर्चेंट्स टू इंडिया टू बाय आइवरी एंड जेड। उसने अपने मर्चेंट्स को इंडिया भेजा। जो निडल्स होती हैं, जो हाथी के दांत से बनाई हुई जो निडल्स होती हैं, उसको हम आइवरी बोलते हैं, और जेड लाने के लिए भेजा। जेड का मतलब एक ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जो कि हम उसे प्रोसेस करके उससे ग्रीन कलर का हीरा बना सकते हैं। तो उसने अपने मर्चेंट को बोला कि इंडिया जाओ, आइवरी और जेड को लेकर आओ। ही सेंट मैन टू पर्शिया फॉर सिल्क कारपेट। सिल्क कारपेट के लिए उसने आदमियों को पर्शिया भेजा। एंड अदर्स टू फाइंड एम्बर इन द नॉर्थ, और उसने नॉर्थ डायरेक्शन में अपने और आदमियों को भेजा, तो वो वहाँ से येलो कलर के जो डायमंड्स होते हैं वो लेकर आ पाए। मतलब जितनी भी प्रीशियस चीज़ें वो सोचता था कि वो हैं, उनको लेने के लिए जगह जगह उसने अपने आदमी भेजे। ही सेंट सर्वेंट्स टू लुक फॉर ग्रीन टर्कोइस इन द मैजिक टूम ऑफ द इजिप्टियन किंग्स। उसने अपने कुछ सर्वेंट को इजिप्ट भेजा ताकि वो वहाँ पर जो इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके जो टूम्स होते हैं, उनके पास में जो ग्रीन कलर के टर्कोइज होते हैं, मतलब जो आभूषण होते हैं, जो हीरे होते हैं, उनको लेने के लिए उसने अपने सर्वेंट को इजिप्ट भेजा। The young king thought about all these things, but most of all he thought about his coronation robe. तो ये जो यंग किंग था वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, और सबसे ज़्यादा वो सोच रहा था कि जब उसका राज्याभिषेक होगा, कॉरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, और उसका जब राज्याभिषेक होगा, जब वो राजा बनेगा जिस दिन, तो उसकी जो पोशाक होगी, उसके जो कपड़े होंगे वो क्या होंगे, वो ये डिसाइड करने में बिजी था। He was 16 and it was his coronation day the next day. अब वो 16 साल का हो गया था और अगले दिन उसका राज्याभिषेक का दिन था। He was very happy because he had a beautiful coronation robe of gold, a crown of rubies. वो बहुत ही खुश था कि उसके पास में एक बहुत खूबसूरत राज्याभिषेक के लिए एक गोल्डन कलर की ड्रेस थी, और एक ताज था जिसमें हीरे थे वो जड़े हुए थे, एंड अ स्कैप्टर ऑफ पर्ल्स, और उसके पास में एक छड़ी थी जिसमें जो एक बहुत ही बेशकीमती हीरा था वो जड़ा हुआ था। तो ही ऑर्डर्ड मैन टू वर्क नाइट एंड डे टू प्रिपेयर हिज कॉरोनेशन रोब्स। तो उसने सभी अपने वर्कर्स को ये ऑर्डर दिया कि उसका जो कॉरोनेशन का रोब्स था, मतलब उसके जो कपड़े थे, वो दिन रात उसके कपड़ों को अब बनाया जाए। तो ये ऐसा ऑर्डर देकर उसने अपनी ड्रेस को तैयार करवाया था। सर्च द होल वर्ल्ड फॉर द बिगेस्ट रूबीज फॉर माई क्राउन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्ल फॉर माई स्कैप्टर, ही सेड। उसने अपने वर्कर से ये भी बोला था कि उसके क्राउन के लिए, मतलब उसके ताज के लिए, जो राजा का ताज होता है, उसके लिए सबसे बेशकीमती जो हीरे होते हैं वो लाए जाएं, और उसकी जो राजा की छड़ी होती है उसके लिए जितने भी बेशकीमती मोती हैं जो खूबसूरत होते हैं दिखने में, उनको लाया जाए। तो उसने ये सब कुछ अपने सर्वेंट से मंगाया था। द यंग किंग वॉज इन हिज ब्यूटिफुल बेडरूम एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज कॉरोनेशन रोब्स। तो जो यंग किंग था वो अपने खूबसूरत से बेडरूम के अंदर था, और वो सोच रहा था उसके राज्याभिषेक के जो वो कपड़े पहनने वाला था उनके बारे में। इट वॉज नाइट टाइम एंड ही लुक्ड अराउंड हिम।
और रात का समय था और वो अपने आसपास में चारों तरफ देख रहा था। द रूम वॉज फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ब्यूटिफुल कलर्स। उसका जो रूम था वो काफ़ी कलरफुल था, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और ब्यूटिफुल कलर्स का जो डेकोरेशन था वो था। थ्रू द विंडो ही कुड स्मेल द परफ्यूम ऑफ जैस्मिन। और विंडो से उसे जैस्मिन की खुशबू आ रही थी। ही कुड हियर अ नाइटिंगेल सिंगिंग। और वो जब ध्यान से सुनता है तो वो क्या देखता है कि ये जो नाइटिंगेल है, मतलब जो बुलबुल है, वो उसका गाना, उसकी मीठी मधुर आवाज़ उसके कानों तक पहुंच रही थी। ही कुड सी द मून शाइनिंग। और उसे वहाँ से जो मून था, चंद्रमा था, वो भी बेहतरीन चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। सर्वेंट्स अराइव्ड एंड पुट फ्लावर पीटल ऑन हिज पिलो। सर्वेंट आते हैं और उसके बिस्तर पर जो पिलो था वहाँ पर फूल की पत्तियाँ बिछा देते हैं। ही वॉज़ वेरी हैप्पी, वो काफ़ी खुश था। टुमारो वॉज हिज कॉरोनेशन डे। और कल क्योंकि उसका राज्याभिषेक का दिन था, ही प्लेड ब्यूटिफुल म्यूज़िक ऑन हिज फ्लूट। उसने अपनी बांसुरी उसके पास में जो थी उससे काफ़ी सुंदर मधुर म्यूज़िक बजाना स्टार्ट किया। एट मिडनाइट ही क्लोज्ड हिज आइज एंड वेंट टू स्लीप। और आधी रात को वो सोने चला गया। दैट नाइट द यंग किंग हैड अ ड्रीम। और उस रात जो यंग किंग था उसे सपना आया। अब नाउ उसको क्या सपना आया ये हमें जानने को मिलेगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टे विद मी एंड फॉलो द फर्दर चैप्टर्स। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके ऐसे ही रीडिंग के थ्रू, आर्टिकल रीडिंग के थ्रू इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। और इस चैनल को आगे ऐसे ही और स्टोरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। आई विल बी राइट बैक ब्रिंगिंग द फर्दर 2 chapters of this beautiful novel, The Young Prince. So for now, very goodbye to all of you.